हाय फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त कैलाश शर्मा ट्रेडिंग डिसिप्लिन से आज आपके लिए एक काफ़ी देर के बाद एक वीडियो बनाने का सोचा, और ताकि आप लोगों से मुलाकात हो सके, आपका हाल चाल जान सकूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आज कोरोना वायरस ने जो है पूरे वर्ल्ड में एक जो है अपना जो है मतलब कहर जो है जमा रखा है कि इसका जो है खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो है सेफ जो है एक सोशल डिस्टेंस बना के रखे, सेफ रहिए। और कुछ भी सिम्टम होने पे आप इमीडिएटली जो है आप जो भी रिक्वायर्ड जो फर्स्ट एड है या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है आप वो करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, चलिए अभी मार्केट में इस कोरोना वायरस के डर से जो है, जैसे मार्केट में एक फेयर सिचुएशन बनी है तो मार्केट में क्रैश जो है आ रहा है। और अभी तक जो है मार्केट टोटल जो हमारा जो 12,430 के लेवल से लेके अभी 7,500 के लेवल तक का जो इसने क्रैश दिखाया है, जो कि टोटल जो है अगर उसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये 40% के अराउंड राउंड इसका जो है मार्केट ने करेक्शन दिखाया। अगर हम 2008 की क्रैश की बात करते हैं तो इसमें 64 से 65% का जो है मार्केट में क्रैश हुआ था। अगर हम उसी चीज को देखें, अगर मार्केट मान के चले कि जैसे 2008 का जो क्रैश होता है, अगर सेम सिचुएशन रही तो मार्केट की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 5,000 के लेवल को भी एक बार टच कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगा, बट पॉसिबिलिटी है कि अगर कैसे कि हम मार्केट में एक रूल हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होती है और ये 64-65% लेवल को टच करता है तो समवेयर ये 5,000 या उसके भी नीचे जो है जा सकता है। ठीक है। अब ऐसे मौके पे आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट में कोई फियर ना हो, मार्केट में प्रॉब्लम्स ना हो, तो दोस्तों नए इन्वेस्टर्स को या हमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मार्केट में एंटर करने की जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। और वो भी अच्छे अच्छे कंपनीज में एंटर करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पर उनकी प्राइस बहुत हाई लेवल होगी और हम उनको ज्यादा खरीद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी अगर मार्केट में क्रैश होता है तो डेफिनेटली एक हमारे लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सो इन्वेस्टमेंट करने का मैं सही तरीका आपको ये बताऊंगा कि दोस्तों, आप ऐसा चार्ट देखिए जिसमें निफ्टी के जैसा चार्ट हो, कि जो चार्ट 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर ही, ये मैं मंथली चार्ट खोल रखा हूँ, निफ्टी का मंथली चार्ट। ठीक है, निफ्टी का मैं मंथली चार्ट खोला है और इसमें आपको पूरे का पूरा चार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा छोटा करिए, आप देखेंगे पूरा चार्ट ये 45 डिग्री के एंगल पे मूव करता हुआ एक बार क्रैश हुआ था। फिर ये 2011-12 का क्रैश एक बार हुआ था, 11 में भी क्रैश हुआ था मार्केट में थोड़ा सा। और रिसेंटली जो एक छोटा सा करेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया था 15 में। ठीक है। तो अभी का जो क्रैश है वो बड़ा है, और इसके बड़ा होने की और पॉसिबिलिटी है, अगर कोरोना के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये क्रैश और भी हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये डिपेंड करता है कि ये 5,000 को भी टच कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग कोरोना पे कितनी जल्दी हम उसको उस पर हम जीत हासिल करते हैं। अगर हम जीत हासिल कर पाए तो मार्केट रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये मार्केट को, अगर हम कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए और ज्यादा इससे नुकसान होना शुरू हुआ और नुकसान हुआ तो डेफिनेटली मार्केट में क्रैश और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन गॉड नोस कि क्या होगा उसके हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको जितना भी सरप्लस था, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ सरप्लस, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा है, ऐसा पैसा जो आपको मान के चलिए मिनिमम 1 साल से लेके 2 साल तक आप उस पैसे की जरूरत नहीं है, आपको उसकी नीड नहीं है, आप उस पैसे को लाइए, उसको मिनिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। और एक पार्ट आप करंट लेवल पे जो है आप 8,000 से 9,000 जो निफ्टी रेंज चल रहा है, इस लेवल में आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इन लेवल में आ रहे हैं, आपको मिलेंगे, आप उनको बाई कर लीजिए। ठीक है। और वो बाई करने का वही तरीका होगा कि आप उनको एक ही बार, उनको जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो, मान लो आपको ऊपर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तो आप 10,000 के 3 पार्ट्स कीजिए, इनके अप्रोक्सीमेटली 3,000 के इन्वेस्टमेंट आप एक स्टॉक में कीजिए। नेक्स्ट, अगर ये निफ्टी मान के चलो गिर के आता है 7,000 के आसपास आ जाता है, या 6,000 6,500 के आसपास आ जाता है, तो उस लेवल पे आप दूसरी एंट्री करेंगे, आप नेक्स्ट जो है 3,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट करेंगे पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर। यानी कि आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा 3 पार्ट्स में से सेकंड पार्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना। और इन केस किसी वजह से अगर 5,000 के आसपास या उससे भी नीचे चला जाता है निफ्टी, तो आपको फाइनल जो है, जो आपका बचा हुआ पैसा होगा, रिमेनिंग जो 3%
या जो भी आप मान के चलते हैं, फिर आप जो भी आपका पैसा बचा होगा आप उस पैसे को फुली इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा उस लेवल पे, तो आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और एक बात याद रखिए कि जब तक ये दुनिया एग्जिस्ट करेगी, मार्केट रहेगा, सब कुछ रहेगा, इकोनॉमी रहेगी, तो आपको ये जो क्रैश होते हैं, ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी हो ही नहीं सकती। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए, लेकिन हाँ, एक साथ आप सारा पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप इसको स्टेप्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि मैंने समझा दिया। ठीक है, अभी चलो दोस्तों मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ कि जिनको आप इस करंट लेवल पे आप जो है बाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले नाम मुझे आ रहा है बजाज फाइनेंस का, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और नो डाउट मैं बजाज फाइनेंस का आपको चार्ट बता देता हूँ, आप किन किन लेवल्स पे आप इसमें एंट्री बना सकते हो। तो ये देखिए, इसका चार्ट अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में बहुत बढ़िया चार्ट है इसका। ये निफ्टी के चार्ट में बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। तो जरूरी नहीं कि हर चार्ट आपको एक जैसा मिलेगा, हर चार्ट अपना ही, हर स्टॉक में अपना ही कुछ है, हर स्टॉक यूनिक है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसने रिसेंटली हाई बनाया था, अपना जो हाई बनाया था, इसका हाई था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हाई लो करके आपको दिखाई देगा, मैं इस कैंडल पे रख रहा हूँ, इस पे आप देखिए 4923.40 का हाई बता रहा है। और अब मैं इस दूसरी कैंडल पे रखता हूँ, जो रेड कैंडल बना हुआ है, ये लो बता रहा है 2107 का लो। ठीक है, तो ये करंट लेवल पे 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये स्टॉक वापस करेक्शन आता है इसमें, अगर ये आपको 2000 के आसपास, 2100 के आसपास मिल जाता है, आप इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो मैं आपको वन टाइम नहीं, वन पार्ट इन्वेस्टमेंट वहां से शुरू कीजिए। अगर ये स्टॉक मान के चलिए किसी वजह से अगर 1500 के आसपास मिल जाता है आपको, तो बहुत बढ़िया होगा, आप उसमें दूसरे इन्वेस्ट कीजिए। और इन केस जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ये स्टॉक 1000 की रेंज में आ जाता है, इस रेंज में अगर ये आ जाता है, आपके पास यहाँ पर आके उसमें जो बचा हुआ पैसा होगा, तीसरा पार्ट आपने पूरा इन्वेस्टमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि इसके बाद, जैसे मैं आपको इंडसइंड बैंक बताता हूँ, जो कि अभी मैंने रिवाइज भी किया था अपने दोस्तों को, कि हम 440 से लेके 300 तक के लेवल में और उसके भी नीचे में इसको बाई करेंगे, जैसे कि मैंने अपने ग्रुप में बताया था, और जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको पता होगा। इसका भी चार्ट आप देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में बहुत बढ़िया चार्ट है इसका भी, मान के चलिए निफ्टी जैसा ही चार्ट है, तो एकदम मस्त चार्ट है। आपने ऐसा चार्ट ढूंढना है, मंथली चार्ट आपने देखना, और ऐसा चार्ट मिले और उसमें अगर ऐसी हेल्दी करेक्शन है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखो दोस्तों, ये करंट लेवल पे जब ये 440 के लेवल पे यहाँ पे आया था, इस लेवल पे आया था स्टॉक, ठीक है, सॉरी 440 मुझे ढूंढने दीजिए कहाँ पे, समवेयर यहाँ पर, यस। तो जब ये स्टॉक इस लेवल पे आया था, तो मैंने एडवाइस किया था कि इस रेंज में ये 300 लेवल तक अगर आपको मिल जाता है, तो आप स्टॉक को खरीद लीजिए, अकोमोडेट कीजिए इस लेवल से। इस लेवल मैंने इसको खरीदने के लिए बोल दिया था। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट में हैं, जिनका मतलब जो मेरी एडवाइस पे अगर किसने काम किया होगा, अगर 440 से लेकर 300 के रेंज में, और इवन के लोअर लेवल पे मैंने बोला था कि इवन के 200 तक इसको हम बाई करेंगे। अगर किसने यहाँ इन लेवल पे 236 का लो इसने बनाया है रिसेंटली, ठीक है, 236 का लो बनाया स्टॉक ने, 36 मान के चलिए, 235 का लो स्टॉक ने बनाया हुआ, तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, कल और आज के दिन में स्टॉक में बहुत बड़े मूवमेंट आया था। कल के दिन में स्टॉक में 50% लेवल मूव किया था इन लो लेवल से, 235 36 लेवल से। कल के दिन में ये स्टॉक हमें जो है 450 के आसपास कल इसने मूव किया था, 450 के आसपास कल स्टॉक मूव किया था। और आज ये स्टॉक जो है एक बार तो इसने जो है 500 32 30 समवेयर इसने टच किया था, 35 36 कुछ टच किया था आज के लेवल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 दिन में स्टॉक ने जो है 70% से भी ज्यादा मूव किया है, 70% से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर स्टॉक में। जब से मैंने एडवाइस किया था, स्टॉक में बहुत बड़े मूवमेंट मिला। तो अभी भी स्टॉक को आप ऐड कर सकते हो इन्वेस्टर्स, करंट लेवल से आप शुरू हो जाइए। एक करंटली आप इसको जब यहाँ पे इस मान के चलो 300 400 के लेवल पे, आप 411 तो है अभी, आप इसको खरीद सकते हो आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे एक स्टेप आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। अगर ये स्टॉक यहाँ आ जाता है, मान के चलो ये 300 के आसपास, 250-300 के पास आता है, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर ये 200 के आप आसपास आ जाता है स्टॉक, तो आप इसमें फाइनल इन्वेस्टमेंट करिए। 200 के नीचे में जाता है, आप उसमें
200 के आसपास में कह रहा हूँ आप इसमें फाइनल इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और इसको रख लीजिए। 2 से 5 साल के बाद आप रिटर्न देखिएगा क्या। उसके बाद हम रिलायंस की बात करते हैं दोस्तों कि रिलायंस में क्या कुछ हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया मस्त स्टॉक है, ठीक है। इसका चार्ट भी बहुत बढ़िया आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी एक जो है अच्छा करेक्शन आ रहा है और ये स्टॉक इन लेवल से लेके मान के चलो अगर आपको ये स्टॉक अभी 1067 है, अभी थोड़ा सा हाई चला गया, एक बार यहाँ इसने बनाया था, लो बनाया था 875 के आसपास ये स्टॉक गिरा था, तो वहां से एकदम से इसने जो है एक बहुत बढ़िया पुल बैक दिया है। अगर ये वापस स्टॉक 800 900 से लेके आप शुरू कर दीजिए, 900 के नीचे इसको आप लेना शुरू कर दीजिए, 900 के आसपास आप इसको एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको 750 के आसपास और मिल जाता है और खरीदिए, और अगर 600 550 600 के आसपास इस रेंज में अगर आ जाता है फ्यूचर में, हम नहीं जानते कि कौन सा स्टॉक कहाँ जाएगा, लेकिन अगर 600 के आसपास मिल जाता है तो यह मान के चलिए कि आप 900 से लेकर 500 600 के रेंज पे अगर मिल जाता है आपको स्टॉक में, 3 स्टेप्स में खरीदिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढिए, ऐसे चार्ट्स आप ढूंढिए। एक मैंने एक स्टॉक रिसेंटली अपने ग्रुप में दिया था फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक का भी दिखाता हूँ करंट लेवल में। जो लोग सस्ता स्टॉक ढूंढना चाहते थे, बहुत सस्ता स्टॉक है, 40-45 रुपए के आसपास अभी चल रहा है और चार्ट इसका भी एकदम मस्त चार्ट है, आप चार्ट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक को आप जो है 20 के लेवल तक आप इसको बाय कर सकते हो। अगर करंट लेवल से 40 से लेकर आप इसको 20 लेवल तक अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। 31 ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये हो सकता है 20 लेवल के आसपास भी चला जाए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये स्टॉक्स आपको बहुत बड़े रिटर्न देंगे, ठीक है। एक बार मैं एक्सिस बैंक को भी दिखाऊंगा या आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक्स में आप जो है इन्वेस्टमेंट करिए, आपका पैसा बनेगा। ये देखिए एकदम मस्त चार्ट है, ठीक है, और एक बड़ा कैंडल कलेक्शन। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी का आप अवेल कीजिए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज का फायदा लीजिए। अगर ये स्टॉक वापस आपको 300 के आसपास मिल जाए, 300 से लेके आप स्टार्ट कर देना इसको कम्प्लीट करने का, 300 250 200, इवन कि अगर 150 तक भी स्टॉक मिल जाता है, इनके जितना नीचे मिल जाए उसको खरीदिए। लेकिन हाँ, खरीदने का तरीका यही होगा कि आप इसको स्टेप्स में खरीदिए। सबसे बड़ी चीज है मार्केट का बॉटम क्या है कोई नहीं बता सकता है, मार्केट का बॉटम कब होगा, कब बॉटम बनेगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक तरीका है हमारे पास, जब एक हेल्दी करेक्शन, जब एक अच्छा करेक्शन हुआ है, बहुत सस्ता ये स्टॉक हो गया, आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए और सरप्लस मनी पे आप इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। यही एक तरीका है दोस्तों। इसी के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा, अनुमति चाहूंगा। गुड लक, कोरोना से बचिए, घर में रहिए। एक बार फिर से बोलूंगा कि आप कोरोना से बचिए, जितना हो सके जो है किसी भी इंसान के कांटेक्ट में सोशल डिस्टेंस में नहीं कीजिए, क्योंकि इस बीमारी का एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंस। आप जितना दूरी बना सकते हो आप उतना दूरी बनाइए और सेफ रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए। चार्ट स्टडी कीजिए। आपके पास आपका मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ घर में बैठने का जो बेस्ट तरीका है, आप स्टॉक्स के चार्ट्स निकालिए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स के चार्ट्स निकालिए, बैंक निफ्टी स्टॉक देखिए, निफ्टी 100 देखिए, निफ्टी मिड कैप देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप में अगर आपको कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी स्टॉक देखना चाह रहे हो, अगर कुछ भी पता नहीं है स्टॉक्स का, तो मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है स्टॉक का जो होना चाहिए 2000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। जो भी स्टॉक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ के नीचे है, उसकी जो है फ्यूचर में कुछ अच्छा करने की पॉसिबिलिटी कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो करेगा नहीं, कर सकता है, बट उसकी जो परसेंटेज है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोल रहा हूँ, वो कम है, राइट। और अगर आपने वो जिन स्टॉक्स के मतलब कि मान के चलो आप उसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर मैं बता रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, 5 से 10% प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से नीचे है, उनकी मार्केट में अच्छा रिटर्न देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मान के चलिए आप 5 से 10% की ही है। बाकी जो रिमेनिंग 80 से 90% स्टॉक्स होंगे वो आपको लॉस ही देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज को पैरामीटर को ध्यान में रखिए, market capitalization should be more than 2000 crores for any particular stock,
टू इन्वेस्ट। ये इन्वेस्टमेंट की मैं पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस चीज का बहुत जरूर देखना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ये चीज समझनी है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। हमारे पास एक क्या बोलते हैं टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम नहीं चाहिए हमको, मैंने आपको लेना था दोस्तों, क्या बोलते हैं investing.com पे मैं आपको लेके चलता हूँ। investing.com नहीं, सॉरी चार्टिंग की साइट पे मैं आपको ले चलता हूँ। चार्टिंग पे आप फंडामेंटल को भी स्टडी कर सकते हो। ये चार्टिंग का आइकन है मेरा, मैं इस पे जैसे चार्टिंग खोल रहा हूँ, जैसे लोड हो रहा है आप देखिए, मैं एक स्टॉक का नाम टाइप करूंगा। आप कोई भी स्टॉक, एबीसी स्टॉक लेटर से मैं टाइप करता हूँ इसमो, IZMO, एक लिखा हुआ छोटा मोटा स्टॉक है, जो कि लोग सोचेंगे कि अभी सस्ता तो है, अभी कुछ 10 रुपए के आसपास, आई थिंक 11 रुपए का स्टॉक है। तो अब आपको ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह कहाँ देखना है, आप यहाँ पे आइए, आप स्टॉक का नाम टाइप कर दिया हमने, यहाँ पे फंडामेंटल डेटा दिख रहा है इधर ऊपर, जहाँ पे सेव इमेज का है उसके ऊपर आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप इसके फंडामेंटल को स्टडी कर पाएंगे। तो आपको एक ही चीज देखना है, मार्केट कैप, ये आप देख सकते हो, ये किस सेक्टर से है, IT सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। तो आप देखिए इसका जो मार्केट कैप है 16.6 करोड़ का टोटल, ये करोड़ में होता है, ये करोड़ में दिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16.6 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आपको बाकी कुछ देखना जरूरी नहीं है, ज्यादा चीजें अगर आप देखना चाहे देख सकते हो, यहाँ पे आप पूरा फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो। मैं आपको फंडामेंटल सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ कि इस स्टॉक के अंदर बाकी सारी काफी सारी चीजें, जैसे बुक वैल्यू हम इसका बताएंगे तो बुक वैल्यू बहुत अच्छी है उसकी, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू ये काफी कम है, मतलब उस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत सस्ता है। लेकिन इस चीज को नहीं देखना, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास 2000 करोड़ तो मिनिमम चाहिए। अब चलते हैं फिर से टेक्निकल चार्ट पे और वापस टाइप करते हैं कोई और स्टॉक, लेटर से हम फेडरल बैंक को ही टाइप करते हैं, ठीक है। मैं फेडरल बैंक का टाइप करता हूँ, सॉरी फेडरल बैंक क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, अवंती फीड का चलते, एक स्मॉल कैप स्टॉक है अवंती फीड, इसका ही देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। चार्ट नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं बताऊंगा इसका मार्केट कैप देखेंगे, स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4058.76 करोड़ का है, तो यानी कि आप ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका चार्ट, तो चार्ट भी एकदम इसका ठीक ठीक चार्ट है। तो इसका मंथली चार्ट में देखता हूँ, मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है स्टॉक का, तो ये इसी पास्ट लेवल में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, फिर लेकिन काफी अच्छा गिरावट भी आई है। रिसेंटली इसने एक अच्छा मूव दिया है, पिछले 4 से 6 महीने में इसने बहुत अच्छा मूव किया, लेकिन अब ये एक अच्छे लेवल पे आ गया है। तो इसको भी आप यहाँ इन लेवल पे आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 200 के आसपास मिल जाए तो आप 200 के आसपास 300 250 से 200 के आसपास का थोड़ा सा ले सकते हो। ये स्मॉल कैप स्टॉक है, आप इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर हम बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को देखते हैं तो देखेंगे कि इसका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आप इजिली यहाँ से फंडामेंटल डेटा भी ले सकते हो। तो हम सीधा चलते हैं फंडामेंटल्स में पहले, फिर हम इसके चार्ट पे भी आ जाएंगे। ठीक है, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है इसलिए शायद ये टाइम लगा रहा है। ये देखिए चार्ट तो आपको दिख गया। अब इसका मार्केट कैप देखिए, इसका मार्केट कैप है 1,68,132.99 करोड़ का, तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों। तो आप इस तरीके से जज कर सकते हो कोई स्टॉक क्या है, कैसा है, ठीक है। अगर हम उसकी बुक वैल्यू देखिए 508 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.5 टाइम्स ज्यादा, यानी कि अभी स्टॉक महंगा है, लेकिन ये स्टॉक महंगा होते हुए भी सही दाम पे मिल रहा है, ठीक है।
क्योंकि इसमें एक इसी मंथ में कितना हैवी करेक्शन हुआ है। ये स्टॉक 5000 के आसपास 4900 के आसपास से गिरा हुआ है और 2100 का लेवल भी इसने टच किया है रिसेंटली। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ और आप होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। गुड लक।